हिंद, नमस्कार। मैं रामेश्वर दास अयोध्या जनपद में जो कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ग्राम सभा वरवा मठिया में मौजूद हूँ मैं। आज यहाँ पे जो कि कल ही से प्रोग्राम चल रहा है महात्मा बुद्ध या यूँ कहे तथागत भगवान बुद्ध की कथा, चंद्रोदय कथा, जो कि भगवान के श्री महात्मा बुद्ध जी के चरणों में जो है कि आज कल ही से कुछ लोग यहाँ पे अपनी समय को दे रहे हैं। यूँ पूछा जाए इन सभी लोगों से कि हम जानकारी करते हैं कि कैसा क्या दिल में क्या चल रहा है, प्रश्न क्या है, आने वाली समय क्या बताएगी। और जो प्राचीन काल से आज कुछ युवा साथी हैं और चाचा हैं, दादा हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं कि आज इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। आप लोग बने रहें आरडी न्यूज़ पर। मैं नमन करते हुए भगवान बुद्ध के श्री चरणों में और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं यहाँ के युवा साथी से और चाचा लोगों से जानकारी करते हैं कि आज यहाँ पे आए हुए अतिथिगण मेहमानों के बीच में रामेश्वर दास, जो कि आज आरडी न्यूज़ पर। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय आनंद है। विजय आनंद जी, कहाँ से हैं आप? जनपद अयोध्या, तहसील सुहावल से। तहसील सुहावल जो कि अयोध्या में ही पड़ता है। तो यहाँ क्या प्रोग्राम कैसा चल रहा है? यहाँ बालक राम जी की पत्नी का जब देवावसान हुआ तो समाज की जो बहुप्रशिक्षित बुराइयाँ हैं कि मृत्यु भोज का इंतज़ाम किया जाए, तो उन्होंने पहले सोचा कि एक समाज में एक मैं नई सोच विकसित करूंगा। और भारतीय संविधान जो 1960 में भारतीय अधिनियम 1960 मृत्यु भोज को बंद कराता है, उन्होंने उसका पूरा साहस दिखाया पालन करने के लिए। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जो रूढ़िवादिता है, बुराइयां है, वो अभी भी जड़ जमाए बैठी हुई है और उसी बुराइयों ने आपको मजबूर किया करने के लिए। तो उन्होंने फैसला लिया कि चलिए ठीक है, अगर मैं इसको कर पा रहा हूं, तो उन्होंने भगवान बुद्ध के उस संदेश को भी लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है। बहुत ही पुनीत कार्य किया है। नहीं, पुनीत कार्य तो किया है। मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि ये कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब ये बौद्ध धर्म जो है कि ये क्या हिंदू धर्म से नहीं है, ये हिंदू धर्म से क्या अलग है? देखिए, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म बना है, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म नहीं बना है। अच्छा, ये सनातन धर्म, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन बहुत प्राचीन समय का है। सनातन धर्म अगर जो त्रिपिटक को पढ़ेगा, बुद्ध को पढ़ेगा, वो जानेगा कि सनातन धर्म बुद्धों का धर्म है जी। तो ये महात्मा बुद्ध ने कौन से सन में, कौन सी ईस्वी में, क्या आप बता सकते हैं कौन से बौद्ध धर्म का स्थापना किया? और इसके उपरांत में जो लोग मानने वाले हैं, बुद्ध के भिक्षुक हैं और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, क्या हमारे दर्शकों को जो है कि आप जानकारी इस पे आरडी न्यूज़ पे दे सकते हैं? 530 ईसा पूर्व में जी तथागत बुद्ध का जन्म हुआ जी। और उस समय सनातन धर्म की रूपरेखा नहीं थी। उस समय ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म की व्यवस्था थी। हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उन्होंने कहा कि मानव को 4 भागों में बांट करके मानवता का हनन किया जा रहा है। तो उन्होंने वर्णवाद पर सबसे पहले प्रतिघात किया और बुद्ध के ही समय में सबसे पहले जीवों पर जो हत्या की गई थी उस पर उन्होंने विरोध किया। तो सनातन धर्म बुद्ध से रिलेटिव है और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बुद्ध को चोर कहा गया है। इससे साबित होता है कि अगर वेदों में बुद्ध को चोर कहा गया, इससे साबित होता है वेद के माध्यम से कि बुद्ध पहले थे, वेद बाद में आया, तब वेद में लिखा गया कि बुद्ध चोर है। जी जी जी, ये तो बात आप कह रहे हैं उचित है और मैं भी मानता हूँ। लेकिन कुछ ये हमारे जो इस समाज में रहकर मानने की कोशिश कर रहे हैं, या यूँ कहें कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि मैं इसमें जैसे मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा हृदय जो कि कहीं सनातन से लगा हुआ है, इस्लाम से लगा हुआ है, अन्य धर्मों से लगा हुआ है, तो क्या कैसे कोई छोड़ के इसमें बौद्ध में आ सकता है? पत्रकार साथी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप हिंदू हैं तो भगवान के शरण में रहेंगे, आप इस्लाम रहोगे तो अल्लाह के शरण में रहोगे, आप ईसाई बनोगे तो जीसस के शरण में रहोगे। बुद्ध ने इससे परे कहा कि स्वयं के शरण में रहो। किसी के शरण में रहने से कल्याण होने वाला नहीं, जब तक आप स्वयं के शरण में रहोगे। बुद्ध ने कहा कि मेरे शरण में आने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपके अंदर निहित जो बुराइयां हैं उसको दूर करते जाओगे, आप अच्छे बनते जाओगे, किसी की जरूरत संसार में नहीं पड़ेगी। तो बुद्ध को पहले जानो, बुद्ध को समझो। जो बुद्ध को जान गया, समझ गया है, संसार में वो किसी के पास जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ तक कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री दुनिया को संदेश देते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से हूँ।
तो उससे बड़ा एग्जाम्पल भारत के चलिए लोगों को भी ठीक, दिया जा चलिए सकता है। ठीक, मैं और लोगों से जानकारी करते हैं यहाँ पे जो भाई हम तो कहना चाहते हैं पकड़ी हुई हैं। अच्छा, इंडिया जो है बुद्ध की धरती है, इंडिया बुद्ध की रहेगी। पाखंड, अंधविश्वास, पोगापंथी जो है इनसे विरत रहना है, तभी ये भारत या इंडिया कहें सोने की चिड़िया बन पाएगा। जी, तो चलिए ठीक है, कैमरामैन जरा हमारे साथ आइए इधर। तो आप इसमें सहभागी हैं? नहीं भैया हम ना बोल पाए। नहीं, कुछ आप बता दीजिए। नहीं हम नहीं बोल पाए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? सहभागी हैं भैया। हाँ दादी, बताइए आप। हम पूरी तरह से आपके सहभागी हैं। जी, कहाँ से हैं आप? ग्राम वरवा, वरवा से हैं। जिला अयोध्या। तो आप मतलब मानते हो बुद्ध को? बिल्कुल, हम 30 साल से मान रहे हैं, 30-35 साल से। जी जी जी, नाम क्या है आपका? जग प्रसाद, जग प्रसाद, वरवा से हैं। वरवा से हैं। तो बने रहें आरडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़, जो कि मैं आप आज दिखा रहा हूँ आज सत्य, जो इधर ध्वज आपको बाहर लहरा रहा है, पंचशील ध्वज, जो कि ये महात्मा बुद्ध का एक तरह से माना जाए कि निशानी है। और महात्मा बुद्ध के मार्ग पे जो चल रहे हैं और जो संदेश दे रहे हैं उनके भिक्षुक, या यूँ कहें कि आने वाली समय में जो हमारे दर्शक हैं जो दिखा रहे हैं, आइए हम दिखा रहे हैं पंचशील झंडा को। और युवा साथी कुछ हैं, उनसे जानकारी करते हैं। कैमरामैन जरा इधर दिखाइए, पंचशील झंडा इधर जो है कि ध्वज लहरा रहा है। और फिर हम यहाँ भैया से बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है? गाजी प्रसाद, गाजी प्रसाद। कहाँ से हैं आप? ग्राम सभा नंदौली। नंदौली से हैं। तो आप इसमें सहभागी हैं? बिल्कुल है, खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, महात्मा बुद्ध की बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं? बिल्कुल। अम्बेडकर को मानते हैं? जी जी, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? रवि प्रकाश। रवि प्रकाश। चलिए ठीक, तो आज की न्यूज़ मैं यहीं तक चाहता हूँ और आगे के लिए जय हिंद। जो ये साथी हैं जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इसने बड़ी तादाद में बड़ी भीड़ भाड़ और बड़े अभ्यास से ये इकट्ठा लोगों को किए हैं, उनको हम यहाँ पे अपने इस चैनल के माध्यम से उनसे जानकारी करते हैं। आपका क्या नाम है सर? बालकराम। बालकराम। आगे क्या लिखते हो? आगे कोरी समाज है, लेकिन कुछ कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है। मतलब बालकराम कोरी। जी, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ये जो आज ये मतलब जो ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और कितने वर्ष से मनाया जा रहा है, इसके जो है कि हमारे आरडी न्यूज़ पर इसके बारे में ज़रा दर्शकों को जानकारी देते हुए बताइए आप। भगवान बुद्ध के इतिहास को अगर देखा जाए तो ये हमारे ही कुल के हैं, कोल वंशी है जी। प्रथम तो हमको इस पर दृष्टि पर ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। और हमारी को जैसे बुद्ध की एक विचारधारा है, वैसे कोरी वंश का एक कर्तव्य भी है। अगर कहा जाए समाज से कि कोरी कर्तव्य को हटा दीजिए, हम यादव कर्तव्य को हटा देंगे, दूध भैंस नहीं पालेंगे, लेकिन कोरी कर्तव्य को हटा दीजिए, अपने तन से कपड़ा हटाकर एक कदम एक दिन चल लें, तो हम आपको कोरी से छत्र छाया से वंचित समझेंगे। जी जी, धन्यवाद। आप जो कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा कर रहे कोशिश कर रहे हैं, श्री बालकराम कोरी मठिया निवासी हैं। मठिया के हैं सर? जी जी जी, तो हम ये उनसे जानकारी, माता जी हैं बगल, इनसे जानकारी करते हैं। कहाँ से हैं आप जी? हम अमानीगंज प्रथम से हैं। अमानीगंज प्रथम से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुंदरी गौतम। सुंदरी गौतम। जी जी। तो जानकारी हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। बाबा बोलिए। बाबा साहब हमारे साहब हैं। जी हमको सबको उन्होंने रास्ता दिखाया है। हम सब एक मिलजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और भगवान बुद्ध हमारे मतलब भगवान बुद्ध को हम मानते हैं, दिल से मानते हैं, और भगवान बुद्ध को मानेंगे, मानते रहेंगे। अब बाबा साहब को हम मानते हैं, मानते रहेंगे। हमारे बाबा साहब हमको रास्ता दिखा। हम ये कह रहे हैं जी।
कि समाज को आगे बढ़ाने का कार्य आप कर रहे हो सभी लोग, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए, जो कहने का मतलब आने वाली 21वीं सदी जो लगी हुई है, युवा साथी हैं हमारे, आप तो पुराने ज़माने से हैं जुड़ी हुई, लेकिन जो युवा साथी हैं, युवा पीढ़ी जो आ रही है, ये मतलब आपको कैसा अनुभव होता है? अब बढ़ेंगे वो, मतलब प्रयास कर रहे हैं ना, वो चैनल बढ़ेंगे। जी, बस हम यही जानकारी करते हुए और मैं आपको जय हिंद कहना चाहता हूँ। हाँ सर, हमारे साथ एक बहुत बड़ा चेहरा जुड़ चुका है इस समय, और शास्त्री जी इनको कहते हैं यहाँ के लोग। हाँ सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एम आर शास्त्री। थोड़ा तेजी बोले सर। डॉक्टर एम आर शास्त्री। डॉक्टर एम आर शास्त्री जी, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ कि दो बात आप समाज के हित में बोल दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आज यहाँ पर ज़्यादातर लोग बुद्ध की विचारधारा को सुन के उस पर चलने की प्रेरणा लिया है, लेकिन इस समय जो है जितने बौद्धिज्म हैं या अम्बेडकराइज हैं, ये लोग सब हट के काम करते हैं। ऐसा क्यों? और ऐसा इसलिए करते हैं कि डरते भी हैं, कि वो कह नहीं पाते खोल के। ये क्यों नहीं कह पाते? कौन सा डर है, कैसा डर है, आप हमें ये बताइए। आप डर सामाजिक डर रहा, लोग मारे पीटे जाते थे, और जिन लोगों ने खुल के बोला है, आज इस देश में मेंबर पार्लियामेंट रिजर्व सीट से 119 चुन के जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि असेंबली या पार्लियामेंट में विधायक या MP MLA बोल सके। उनको डर रहता है कि कहीं हमारा टिकट न कट जाए, इसलिए जो बंधक टाइप के लोग हैं उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, चाहे कोई हो, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो शास्त्री जी ने कहा, बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही बेहतरीन कहा कि आज के ज़माने में जो कि आज समाज में बोलना तो चाहते हैं, पर क्या है, उन्हें डर है। डर किस लिए है कि कोई कहेगा कोई राम के पथ पे चल रहा, कोई बुद्ध के पथ पे चल रहा, कोई पार्लियामेंट, कोई मतलब राजनीतिक विषय पे मतलब डरते हुए कि कल मुझे जेल ना हो जाए, मतलब हर तरीके की बात जो मतलब मन में विचारधाराएं प्रकट होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो मैं शास्त्री जी से यूँ ही बात और दो शब्द और पूछना चाहेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि मतलब ये जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, ये जागरूक आगे हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं? आने वाली पीढ़ी जो है, नंबर एक तो सब शिक्षा से वंचित हैं जी। अपने एनर्जी वो अलग दे कर रहे हैं। हीरो हीरोइन का फ़ोटो देखना और सब फोटो, ये महान पुरुषों की पुस्तकों को ये नहीं पढ़ते हैं, ना उनका मैसेज समाज में जाता है। घर में भी ऐसे चित्र लगाते हैं, तो आने वाली जनरेशन जो है उसका भविष्य जो है अंधकार में है। तो इस टाइप मतलब समाज में लोगों को कैडराइज करना पड़ेगा और अच्छी राह बताना पड़ेगा, जिस पर वो चल करके वो आगे बढ़ सके। एक चीज़ और है कि ऊंची शिक्षा नहीं लेते हैं, कोई बढ़िया MA PhD बने, डिलीट करे, LLB करे, कुछ करे, तो जिससे उनको एक सोच पैदा होती है, उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जागृत होती है। जागृत मैं जो शास्त्री जी ने ये बताया कि आने वाली समय जो एनर्जी और मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते हैं युवा साथी, और मैसेज इनके द्वारा हम दे रहे हैं आप लोगों को कि जितने हमारे यूट्यूब चैनल और ये फेसबुक पे हमारे जो दर्शक हैं, इस मौके पर श्री महात्मा बुद्ध के प्रवचनों में जो मतलब ये पाखंडवाद जो कहते हैं, इस पर विचार करते हुए श्री डॉक्टर MR शास्त्री जी के मुखार बिंदु में जानकारी युवा साथी को देते हुए श्री यहाँ अयोध्या में वरवा मठिया में मौजूद हूँ, और मैं आज यहीं तक और आगे के लिए जय हिंद।